जिद्दी ननंद को चाहिए लेटेस्ट मोबाइल। कोयल स्वभाव से बहुत ही जिदखोर थी। बचपन से ही उसकी आदत थी, उसे कुछ चाहिए होता तो जिद करने लगती और घर वाले भी उसके जिद के आगे झुक जाते। अब ये आदत लेकर वो बड़ी हुई थी, अभी भी वो ऐसा ही करती थी। अब कोयल को एक लेटेस्ट फ़ोन चाहिए था, इस वजह से वो जिद कर रही थी और उसके घर वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे और मिडिल क्लास फैमिली में 1-1.5 लाख का फ़ोन खरीदना आसान बात नहीं है, बहुत ही परेशानी है। और ये बात कोयल बिल्कुल समझना नहीं चाहती थी। उसकी माँ इंदुमती इतनी परेशान हो गई कि वो अपनी बहू पायल को बोलने लगी, अरे बेटी अब तू ही उसे कुछ समझा दे, वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनती है। इतना समझा रही हूँ, देखो तो 4-5 दिन से कॉलेज ही नहीं गई है, इतने बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। कितना खुश हो रही थी मैं कि मेरी बेटी इतना बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, उसका करियर कितना अच्छा होगा। पर ये लड़की तो फ़ोन के लिए जिद करके घर बैठ गई है, कॉलेज जाने का नाम ही नहीं लेती है, 2 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खा रही है। बचपन से ही इसका यही जिद्दी स्वभाव है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ। बिटिया, तुम भाभी और ननंद में बहुत अच्छा रिश्ता है, तू ही जाकर उसे थोड़ा समझा दे। अब 1-1.5 लाख का फ़ोन हम कैसे खरीद कर उसके हाथों में दे दें, बोलो। अब हम सब तो घर में 10-20 हज़ार का फ़ोन ही पकड़ते हैं। बस उसके लिए 45,000 देकर फ़ोन खरीदा था 3-4 महीने पहले। नया फ़ोन है उसके पास, इतना कीमती फ़ोन चाहिए उसे। अरे फ़ोन है या हीरा मोती का खजाना, जो इतना कीमती फ़ोन और इतने बड़े कीमती फ़ोन का वो क्या करेगी। जा बिटिया जा, उसे थोड़ा समझा दे। माँ जी आप परेशान ना होइए, मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। पर माँ जी बुरा ना मानिएगा, गलती तो आप ही की है। वो बहुत जिदखोर हो गई हैं, कुछ भी नहीं सुनती हैं। मैं तो खुद ही देख रही हूँ, जब भी उन्हें कुछ चाहिए होता है आप लोग मना करते हो तो वो जिद करने लगती हैं। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं जाकर उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। अब पायल आती है अपनी जिदखोर ननंद के पास और उसे समझाने की कोशिश करती है। पायल बहुत समझाती है अपनी ननंद को, पर उसकी ननंद कोयल बिल्कुल नहीं समझती। ये क्या भाभी, आप मुझे क्या बोल रही हैं? आपको मुझे समझाने के बजाय माँ को समझाना चाहिए। आपको पता है मेरी बहुत सी सहेलियाँ यही पाइनएप्पल फ़ोन पकड़ती हैं, आप तो देखी ही होंगी। उनके सोशल बुक में फ़ोटो डालती है, मिरर के सामने अपने फ़ोन को पकड़कर खड़ी होकर फ़ोटो खींच लेती है और सेल्फी डालती हैं अपने सोशल बुक में। हाँ और आपको पता है भाभी, वो लोग तो हमारे जैसे मिडिल क्लास के हैं, पर जब से उनके हाथों में वो मोबाइल फ़ोन आ गया है, पाइनएप्पल मोबाइल फ़ोन, तब से उनकी स्टेटस बढ़ गई है। हाँ, जहाँ भी जाती हैं अपना फ़ोन पकड़कर तो लोग देखकर कितना इम्प्रेस हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि वो हाई सोसाइटी से हैं, हाई क्लास के हैं। हाँ माँ भाभी, मैं तो नहीं सुनूंगी कुछ भी, मुझे तो वो फ़ोन चाहिए ही चाहिए। आप ही माँ को समझा सकती हैं और आप तो यहाँ मुझे समझाने चली आई हैं। ना भाभी ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस वो फ़ोन चाहिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अरे ये क्या बात हुई, फ़ोन पकड़ने से स्टेटस बढ़ जाएगा, ये तो झूठ बात है ना। झूठी बातों पर आधारित है ये। मैं तो इन सब बातों को नहीं मानती। देखो तुम्हारे पास इतना कीमती फ़ोन है, 45,000 का फ़ोन पकड़ती हो तुम। हम लोगों का फ़ोन देखो 20-25 हज़ार का फ़ोन हम पकड़ते हैं। और फ़ोन से तुम ऐसा क्या करोगी जो तुम्हें इतना महंगा फ़ोन चाहिए? जो भी तुम्हें वीडियो देखना है या जो भी बातचीत करनी है, और इतना अच्छा फ़ोटो भी तो आता है तुम्हारे फ़ोन में, और क्या चाहिए तुम्हें? बेफिजूली खर्चा है। देखो तुम इतने बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो कोयल, तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्च क्या कम है? ये घर हमने अभी अभी तो पूरा किया है, घर की ईएमआई भी जाती है। और तुम्हारी स्कूटी 6 महीने पहले तुम्हारे लिए नया स्कूटी खरीदा था, उसका ईएमआई जा रहा है। अब 3-4 महीने पहले ही तो तुम्हारे लिए फ़ोन खरीदा था, है कि नहीं बोलो? इतना सारा खर्चा, बाबूजी का पेंशन और इनके सैलरी से क्या ही होता है? तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए। अब तुम छोटी बच्ची थोड़ी हो, माँ जी कितना परेशान हो रही हैं। क्या भाभी आप आकर मुझे ये सब बोल रही हैं? आप तो बस मेरा खर्चा मुझे दिखा रही हैं।
आप लोग क्या पैसे खर्च नहीं करते हो? आप तो हर महीने ब्यूटी पार्लर जाती हो और अब साड़ियाँ भी खरीदती हो। और माँ ने तो पिछले महीने इतना बड़ा सोने का चेन खरीदा है, इतना कीमत बढ़ गया है सोने का, फिर भी माँ ने सोने का चेन खरीदा है। मैं तो कुछ नहीं बोली, अब फोन के लिए बोल रही हूँ तो इतना कुछ बोल रहे हो। अरे ये भला कोई बात हुई? तुम भी ना क्या बातें करती रहती हो। देखो तुम्हें सोचना चाहिए। भाभी मुझे और कुछ नहीं सुनना, आप ये प्रवचन मुझे ना दिया करो। आप माँ को जाकर बोलो, माँ को समझाओ। मैं नहीं सुनूंगी, मुझे तो बस पाइनएप्पल फोन ही चाहिए। अब उसकी कीमत 1 लाख हो 1.5 लाख हो मुझे नहीं पता। अगर फोन मुझे नहीं मिलेगा तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, और हाँ बोल देती हूँ खाना भी नहीं खाऊंगी। ये क्या परेशानी है? मुझे तो बड़ी शर्म आती है ये फोन लेकर। जब मैं कॉलेज जाती हूँ और सहेलियों के सामने ये फ़ोन में बाहर भी नहीं निकालती भाभी, बैग के अंदर ही रहता है। आपको तो पता है कितनी बार आप मुझे फ़ोन करती हो तो मैं आपके फ़ोन कॉल भी नहीं उठाती, क्योंकि फ़ोन हमेशा साइलेंट पर रखती हूँ। मुझे बड़ी शर्म आती है उन लोगों का फ़ोन और मेरा फ़ोन। ना मैं नहीं लूँगी ये फ़ोन, बोल देती हूँ। मुझे तो बस वही लेटेस्ट फ़ोन ही चाहिए। अब आप ही माँ को समझाओ भाभी, अब ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया है। वो फ़ोन तो हर कोई पकड़ता है, सब दीवाने हैं उस फ़ोन के। वो फ़ोन हाथ में आ जाने से कितना स्टेटस बढ़ जाता है। लोग समझते हैं कि हम हाई सोसाइटी से हैं, हाई क्लास के हैं। सारे सेलिब्रिटीज़ और मेरी फेवरेट सेलिब्रिटी, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस भी यही फ़ोन पकड़ती है। मैं नहीं सुनूंगी। अरे अब मैं और तुम्हें नहीं समझा सकती, कितना समझा रही हूँ पर तुम तो जिद पर अड़के ही हो। बेचारी पायल बहुत समझाने की कोशिश करती है, घंटों समझाती है अपनी जिदखोर मूर्ख ननद को, पर कोयल उसकी सुने तो बिल्कुल नहीं सुनती है। कोयल तो बिल्कुल भी नहीं समझती है बात को। अब थक हार कर परेशान होकर बेचारी पायल वापस आ जाती है और अपनी सासू माँ से बोलती है, माँ जी मैं तो बहुत कोशिश किया उसे समझाने की, पर वो तो सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे बेटी अब मैं क्या करूं? कहाँ से 1 लाख 1.5 लाख आएगा जो मैं इसके लिए फ़ोन खरीदूं? ये लड़की इतनी जिदखोर है, इतनी जिदखोर है, अपने ससुराल में जाकर क्या करेगी? मैं तो परेशान हो गई हूँ बिटिया। तुम्हारे ससुर जी तो बहुत गुस्से में हैं और रोहित भी बहुत गुस्से में है। दोनों बोल रहे हैं कि क्या ज़रूरत है ये बेफिजुल खर्चे की, क्या ज़रूरत है अब फ़ोन खरीदने की? लेटेस्ट फ़ोन चाहिए इसे। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? अब इंदुमती बहुत परेशान है। इस तरह 1 हफ्ता बीत जाता है पर कोयल बिल्कुल नहीं बदलती, वो बिल्कुल नहीं समझती, टस से मस ही नहीं होती। वो अपने जिद को बिल्कुल नहीं छोड़ती है। घर वाले सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो खाना नहीं खाती है और कॉलेज नहीं जाती है। अब बाध्य होकर उसके घर वाले उसके लिए लेटेस्ट फ़ोन लेकर आ जाते हैं, बेशकीमती फ़ोन, पाइनएप्पल फ़ोन आने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है। भाभी मेरा फ़ोन इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मैं क्या बोलूँ। हाँ मैंने तो इतना अच्छा सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में डाल दिया है। अब सबको पता लग गया होगा कि मेरे पास कितना महंगा फ़ोन है। लेटेस्ट फ़ोन है, पाइनएप्पल फ़ोन, कितना प्यारा है मेरा फ़ोन। मैं बहुत खुश हूँ भाभी, बहुत खुश हूँ। अच्छा भाभी मैं फ़ोन लेकर आती हूँ, आपके साथ भी मुझे एक सेल्फी चाहिए, अपने सोशल बुक में डालूंगी। अरे नाना कोयल कोई ज़रूरत नहीं। वैसे तुम खुश बहुत हो अपने नए फ़ोन के साथ। हाँ भाभी क्यों ना हूँ, बोलो तो। इतना दिन जिद कर रही थी और घर वाले मान गए, खुशी तो होगी ना। मैं तो बहुत खुश हूँ। क्यों भाभी आप खुश नहीं है क्या? अरे खुश तो हूँ मैं, पर मुझे कष्ट भी हो रहा है। तुम्हें पता है माँ जी ने अपना सोने का चेन बेच दिया। 2 तोले का सोने का चेन खरीदा था उन्होंने। कितनी खुशी थी उनके चेहरे पर। ये घर बनाने के लिए पैसों की कितनी ज़रूरत थी। आधा पैसा तो लोन से मिला और बाकी माँ जी ने अपनी ज्वेलरी बेच दी थी। अब बाबूजी ने उनके लिए बड़े प्यार से वो चेन खरीदा था, पर तुम्हारे जिद की वजह से उन्हें अपना चेन बेचना पड़ा। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ। अब भाभी तो इसमें इतना दुखी होने वाली कौन सी बात है? देखना बहुत जल्दी मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं बहुत अच्छी सी नौकरी करूँगी और माँ के लिए एक क्या मैं तो 5-5 सोने के चेन खरीदूँगी, साथ में हीरे की पेंडेंट, और हाँ आपके लिए भी मैं डायमंड रिंग खरीदूँगी। आप परेशान ना हो।
अच्छी बात है, तुम नौकरी करोगी और सफलता पाओगी, अच्छा करियर बनाओगी, पर पढ़ाई में तो आजकल तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता है। दिन भर तुम समय नष्ट करती रहती हो। भाभी अब फिर से प्रवचन दे रही हो। हाँ हाँ मुझे पता है, मार्क्स थोड़े कम आए इस बार, पर देखना भाभी आगे बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। अब तो मेरे पास लेटेस्ट फ़ोन है। हाँ कोयल, मैं भी यही चाहती हूँ। इस फ़ोन को तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही यूज़ ना किया करो, इससे कुछ सीखो और आगे बढ़ो। देखो तुम्हारे मार्क्स कितने कम आ रहे हैं। इस बार तो तुम 60% से भी कम मार्क्स लेकर आई हो। तुम्हारे अच्छी पढ़ाई के वजह से तुम्हें इतने बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। ख्याल रखना। देखो आजकल लड़कियों का अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। हाँ भाभी, हाँ मैं समझ रही हूँ। देखना मेरा करियर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी नौकरी करूँगी मैं, अपने पति से पैसे नहीं मांगूंगी भिखारी बनकर। अच्छा आप आओ ना, आपके साथ मुझे एक अच्छी सी सेल्फी लेनी है। अरे बिटिया, 2 दिन से चंपा काम पर नहीं आ रही है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो तो बहुत ही अच्छी है, क्या मैं उसे बोलूँगी। अच्छा सुनो, आज रात की रसोई हम दोनों मिलकर करेंगे। तुम अकेली करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम तो मुझे एक काम करने नहीं देती हो। माँ जी कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। और हाँ माँ जी, नयनतारा आई है, उसने बर्तन साफ कर दिया और अभी पालक पनीर बना रही है। आपको तो पता है नयनतारा को खाना बनाना बहुत पसंद है। बिल्कुल चंपा मौसी की तरह खाना बनाती है, बहुत ही अच्छा बनाती है। अरे चंपा की बेटी आई है नयनतारा, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही होशियार है। इतने कम उम्र में भी बहुत बुद्धिमान है वो। तुम्हें पता है बिटिया, इस बार तो वो अपने कॉलेज में कितने अच्छे नंबर लाई है, 98% मार्क्स लाई है। ये भी बहुत ही अजीब सी बात है। किसी को कुछ भी नहीं मिलता है संसाधन, पर देखो वो अपने बलबूते पर अपने मेहनत से कितने अच्छे मार्क्स लाते हैं। 98% कम नहीं है। हाँ 98%। मैं हमेशा चाहती थी कि कोयल ऐसा कुछ करे, पर देखो इस बार तो उसके मार्क्स बहुत कम आए हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ। दिन भर बस समय नष्ट करती है। क्या पहनूं, क्या खाऊं, मेकअप कैसा हो, ड्रेस कैसा हो, ये फंक्शन में कैसे पहनूं, वो फंक्शन में कैसे जाऊं, यही सब चिंता उसके मन में है। पढ़ाई को तो भूल ही गई है। मैं हमेशा से चाहती थी कि वो बहुत अच्छा पढ़े, बहुत बड़े पोस्ट पर नौकरी करे, पर ये लड़की पता नहीं पढ़ाई पर तो ध्यान ही नहीं देती है। माँ जी खाना बन गया है, अब मैं जाती हूँ। अरे बेटी नयनतारा, रुक जाओ, मैं तुम्हें थोड़ा सब्जी दे देती हूँ, तुम लेकर जाना। हमारे घर की सब्जी चंपा को बहुत पसंद है। अब बुखार था उसे, तो उसका मुंह का स्वाद बिगड़ गया होगा, उसे अच्छा लगेगा। रुक जाओ बेटी, अभी मैं टिफ़िन में दे देती हूँ। माँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे हाँ बिटिया बोलो, कुछ पैसे चाहिए था क्या? मैं भी सोच रही थी कुछ पैसे देने के लिए। हाँ मैं दे देती हूँ। माँ जी वो बात नहीं है। माँ जी मैं आपके कमरे की सफाई कर रही थी, और पिछली बार भी तो आई थी, तभी मैं आपके कमरे की सफाई कर रही थी। आपके कमरे में टेबल के ऊपर एक टूटा फूटा सा फ़ोन है, धूल भी जम गया है उसके ऊपर। आप तो उसका इस्तेमाल ही नहीं करती हैं। माँ जी क्या वो फ़ोन चलता है? मतलब अगर आप उसे बेचना चाहें, मतलब। अरे बेटी तुम उस टूटे फूटे पुराने फ़ोन के बारे में बोल रही हो? वो फ़ोन तो बहुत ही पुराना है बेटी, 4-5 साल पुराना फ़ोन है, और बहुत ही सस्ता सा, अभी तो ठीक से चलता भी नहीं है। तुम्हें फ़ोन चाहिए था क्या बिटिया? हाँ माँ जी, वो मैं पढ़ रही हूँ ना, तो मेरे पास फ़ोन नहीं है। अगर फ़ोन होता तो बहुत मदद हो जाती, इसलिए बोल रही थी। अगर आप उस फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करती है तो क्या आप वो फ़ोन हमें दे देंगी? मतलब जो भी कुछ पैसा होगा तो आप माँ से, मतलब माँ की सैलरी से। बहुत ही झिझक कर बोलती है नयनतारा। नयनतारा की मजबूरी को समझ जाती है इंदुमती। अरे बेटी तुम्हें फ़ोन पढ़ाई के लिए चाहिए, ठीक है बेटी,
अब पर वो टूटा फूटा फ़ोन मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मेरे पास 2 फ़ोन है बिटिया। मेरा बेटा मुझे एक फ़ोन उपहार में दिया था और एक फ़ोन मेरे पास पहले से था, बस 1 साल पुराना फ़ोन है, अच्छा चलता है, वो मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम पढ़ाई के लिए फ़ोन चाहती हो, तुम्हें मिल जाएगा, चिंता ना करो। माँ जी, पर वो तो बहुत ही कीमती होगा। अरे बेटी, क्या कीमती फ़ोन है, 10-20 हज़ार का फ़ोन है, कोई बात नहीं, तुम रख लो अपने पास। एक अच्छे काम के लिए तुम फ़ोन मांग रही हो, इससे तुम उन्नति करोगी, मुझे बहुत खुशी होगी। बचपन से तुम मुझे माँ जी बोलती हो। हाँ, बहुत ऐसी बात कर रही हो, मैं बड़े प्यार से तुम्हें दे रही हूँ बिटिया, लेकर जाना फ़ोन को। अब नयनतारा बहुत खुश हो जाती है। इंदुमती प्यार से अपना फ़ोन उसे दे देती है और नयनतारा फ़ोन लेकर अपने घर चली जाती है। उस दिन नयनतारा बहुत खुश थी। भले ही उसे एक सस्ता सा फ़ोन मिला था, पर खुशी उसकी ऐसी थी जैसे मानो उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई हो। और इधर कोयल भी बहुत खुश थी, क्योंकि कोयल के पास भी एक बेशकीमती फ़ोन था। दिन बीतने लगे। इस बीच 7 साल बीत गए। 7 सालों में बहुत कुछ बदल गया। जिसके पास बेशकीमती फ़ोन था उसकी ज़िंदगी भी बदल गई, और जिसके पास एक सस्ता फ़ोन था उसकी ज़िंदगी भी बदल गई। अब कोयल की शादी हो गई थी बलराज के साथ। ये क्या कोयल, तुम कुछ ना कुछ जिद करने लगती हो, कुछ ना कुछ चाहिए होता है तुम्हें। तुम्हारा ये जिद देख देख कर परेशान हो गया हूँ मैं। कभी साड़ी के लिए जिद तो कभी गहनों के लिए जिद। अब ये क्या जिद पकड़ कर बैठ गई हो, झगड़ा करती हो। मुझे तो ऑफिस से घर आने का दिल ही नहीं करता है। अजी क्या जिद कर ली मैंने, ऐसा क्या बोल दिया मैंने। अब अपने घर में मैं ये बात बोलती तो 1 हफ्ते में ही मेरे लिए ले आते। हाँ, मैं नहीं सुनूंगी जी, मुझे तो बस डायमंड नेकलेस चाहिए ही चाहिए, नहीं तो बोल देती हूँ मैं नहीं जाऊंगी। बड़े ननंद की बेटे की शादी है, सब आएंगे, कितना कुछ पहन कर आएंगे। और आपने तो मुझे पिछले साल वादा किया था कि मुझे डायमंड नेकलेस खरीद कर देंगे। अरे तुम्हारे खर्च देख देख कर मैं पागल हो गया हूँ। अब तो मैं तुम्हें कुछ और नहीं दे सकता। इतने बड़े कंपनी में नौकरी करता हूँ, अच्छा सैलरी मिलता है, पर तुम्हारे वजह से कार का लोन, ये लोन, वो लोन, और हर महीने इतने सारे चीज़ें तुम खरीद लेती हो जिद करके। माँ भी परेशान हो गई है, घर में सब परेशान हो गए हैं तुम्हारे इस व्यवहार के वजह से। नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। कभी तुम्हें नया फ़ोन चाहिए, कभी तुम्हें गहने चाहिए। अगर इतना कुछ चाहिए तो तुम खुद कमाओ और खुद खर्च करो, दूसरों को क्यों परेशान करती हो। मैं नहीं दे सकता। अजी ये क्या बोल रहे हैं आप तो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तो और क्या बोलूँ। हाँ, सब कुछ तो कर रहा हूँ, और मैं भला क्या करूँ। कुछ ना कुछ मांगती रहती हो, बुरा मत माना। इस तरह मांगना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होता है। देखो, जो मेरा कर्तव्य है एक पति के हिसाब से मैं वो सब कुछ करता हूँ, पर तुम्हें और कुछ ज़्यादा चाहिए तो तुम कुछ करो अपने लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो माफ़ करो, ये परेशानी मेरे ऊपर ना ला दो। अरे अब तुम यहाँ पर बैठी हो, तुम्हें तो तैयार होना चाहिए। हमें पार्टी में जो जाना है, आज तो बॉस की रिसेप्शन पार्टी है। मुझे नहीं जाना आपके बॉस की रिसेप्शन पार्टी में, मैं क्यों जाऊँ। आप उनके एम्प्लॉय हैं, आप ही जाइए। मुझे तो बड़ी शर्म आती है। क्या यार, कितना सपना देखा था मैंने कि हाई क्लास ससुराल में जाऊंगी और मेरा पति बॉस होगा, पर आप तो बॉस के अंडर ही काम करते हैं। अरे अब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। ऐसी बातें बोलने के समय तुम्हें कष्ट नहीं होता है क्या। देखो, ऐसे इंसल्ट मत किया करो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जाना है, देर हो रही है। उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, बड़े ही प्यार से उन्होंने बुलाया है हमें। मैं नहीं जाऊंगी जी, ना आपने मुझे कोई ज्वेलरी खरीद कर दी है, ना ही कोई अच्छी सी साड़ी। मैं तो नहीं आऊंगी। अरे ये क्या बात हुई, इतने सारे साड़ियाँ हैं तुम्हारे पास, और 20-30 हज़ार से कम साड़ियाँ तो तुम पहनती ही नहीं हो। चलो चलो जल्दी, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। मैं नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। और हाँ, मैंने जो सोच लिया तो सोच लिया, अगर आप मुझे डायमंड नेकलेस नहीं देंगे तो मैं आपकी बड़ी बहन की बेटे की शादी में भी नहीं जाऊंगी। अब जिद करके बैठ जाती है कोयल, क्योंकि उसे पता था कि वो ऐसे जिद करती है तो लोग उसके बात मानते हैं। पर बलराज वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, वो बिल्कुल भी नहीं झुका। ऐसे दिन बीतने लगे, पर बलराज अपनी पत्नी कोयल के लिए बिल्कुल भी नेकलेस खरीद कर नहीं लाया।
ये देखकर धीरे धीरे कोयल को एहसास हो गया कि बलराज झुकने वालों में से नहीं है। वो इसके जिद के आगे नहीं झुकेगा, उसे डायमंड नेकलेस नहीं देगा। इस तरह कुछ दिन बीत गए और कोयल को पूरा अब एहसास हो गया था कि बलराज उसका जिद नहीं मानने वाला। अरे देखो, मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे रहा हूँ, तुम्हें जो कुछ खरीदना है खरीद लो। बॉस की रिसेप्शन पार्टी में तुम नहीं आई, कितना प्यार से उन्होंने हमें बुलाया था। अब मेरी बहन की बेटे की शादी है, तुम नहीं जाओगी तो अच्छा नहीं रहेगा। पर फिर भी अगर तुम नहीं आओगी अपने जिद्दी स्वभाव की वजह से तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। पर मैं बस तुम्हें 20,000 रुपये ही दे सकता हूँ शॉपिंग के लिए। अगर शॉपिंग करना है तो जल्दी आ जाओ मेरे साथ, अगले हफ्ते ही शादी है। अच्छे से पता है ये और मेरी बात नहीं सुनेंगे। अब मैं कुछ बोलूँगी तो ये 20,000 रुपये भी ले लेंगे मुझसे। काश मैं अपनी माँ की बात मान लेती और अच्छे से पढ़ाई करती, अपना कैरियर करती, तो आज किसी के सामने मुझे झुकना ना पड़ता, किसी के सामने भिखारन बनकर ऐसे मांगना ना पड़ता। बड़ी मुश्किल होती है मुझे, बड़ा ख़राब लगता है। अजी ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर चलते हैं शॉपिंग के लिए। अब 20,000 में मुझे शॉपिंग करनी है, शादी की शॉपिंग। अब वो बहुत गुस्से में थी और बहुत दुखी भी थी। उसे चाहिए था डायमंड हार, 50,000 की साड़ी, पर उसे मिले थे बस 20,000। अब वो शॉपिंग करने गई अपने पति के साथ। जब वो शॉपिंग कर रहे थे तब, अरे ये तो मेरे बॉस और उनकी पत्नी है। तुम्हें पता है उनकी पत्नी विदेश में रहती हैं, बहुत ही अच्छी हैं। तुम्हें पता है वो बहुत बड़ी रेस्टोरेंट की ओनर भी हैं, विदेश में है उनका रेस्टोरेंट। चलो उन्हें हाय बोल कर आते हैं, उन्होंने शायद हमें देख लिया है। बात नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। जब वो पास जाते हैं तो कोयल चौंक जाती है क्योंकि उनके सामने खड़ी है नयनतारा। नयनतारा ही बॉस की पत्नी है। अरे कोयल दीदी आप? नयनतारा तुम? मेरा मतलब है आप? हाँ दीदी, आप मुझे आप क्यों बोल रही हो? आप मुझे तुम ही बोलो, मैं तो हमेशा आपको दीदी बोलती आ रही हूँ। दीदी मैं कैसे भूल सकती हूँ, आपकी माँ की वजह से ही तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत सफलता पाई है। अगर उस दिन वो मुझे अपना फ़ोन ना देती तो मैं क्या इतना कुछ कर पाती। बहुत मुश्किल था मेरे लिए रास्ता, पर उस फ़ोन के वजह से मैंने बहुत कुछ कर लिया। सच में मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगी आपके परिवार के प्रति। बरसों पहले कोयल की माँ ने जो फ़ोन दिया था, उस सस्ते फ़ोन का इस्तेमाल करके आज नयनतारा अपनी लाइफ, अपने करियर को एक नई दिशा दी है। बहुत सी सफलता पाई है, बहुत कुछ बन गई है वो अपना करियर बनाकर आगे बढ़कर। पर कीमती फ़ोन होने के बावजूद, लेटेस्ट फ़ोन होने के बावजूद कोयल कुछ भी नहीं कर पाई। वो तो बस समय ही नष्ट कर रही थी अपने लेटेस्ट फ़ोन से। आज उसको उसकी गलती का एहसास हो रहा था। नयनतारा को देखकर वो बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी।